एक तरफ उर्दू का लगातार विरोध भी हो रहा है, वो भी सदन में। तो वही कतर के जब शेख आते हैं तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनको दिल्ली में गले लगाते हैं। उन्हीं के पार्टी के नेता और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार उर्दू पर प्रश्न खड़ा कर रहे हैं। वो भी ये कर रहे हैं कि जो उर्दू पढ़ेगा वो मुल्ला और कठमुल्ला कहे जाएंगे। सीधे तौर पे हमारे साथ हैं चंदौली के सांसद हैं वीरेंद्र सिंह जी हैं, और इनसे हम बात करेंगे कि उर्दू को लेकर क्या कह रहे हैं। सर, उर्दू को लेकर क्या कहेंगे जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ ने सदन में इस तरीके के बयान दिए हैं? देखिए, व्यक्ति का अपना अपना सोच होता है। हम फासिस्टवादी ताकतों से यही उम्मीद कर सकते हैं। उर्दू के बारे में यदि किसी को ज्ञान नहीं हो तो उर्दू के संदर्भ में इसी तरीके के बयानबाजी लोग करते हैं। उनको मालूम नहीं उर्दू हमारे देश की भाषा है। जहाँ हिंदी को हम अपनी मातृभाषा कहते हैं तो हम उर्दू को भी मौसी का दर्जा देते हैं। यही हिंदुस्तान में जन्मी, हिंदुस्तान में पढ़ी बली और ये हिंदुस्तान की भाषा बन के रह गई है। हमें उर्दू का सम्मान करना चाहिए। मेरा दावा है कि कोई भी अच्छा वक्ता बिना उर्दू के शब्दों का प्रयोग किए वो कभी भी अच्छी तहजीबदार शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकता। इसलिए उर्दू के संदर्भ में इस तरीके की बयानबाजी करना बहुत अच्छी बात नहीं है। कुछ लोग हैं जो हेडलाइन पाने के लिए, समाचार को सुर्खियों में सनसनीखेज बनाने के लिए इस तरीके की बयानबाजी देते हैं। यदि उनका भी भाषण उठा के देख लीजिए तो उसमें भी करीब 100-200 शब्द ऐसे निकल आएंगे जो उर्दू के शब्द होंगे। तो मैं इन सब बातों को बहुत महत्व नहीं देता। इतना जरूर कहूँगा कि देश के संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति को भाषा का संयम रखना चाहिए ताकि किसी व्यक्ति या वर्ग विशेष को किसी तरीके की पीड़ा न पहुँचे। एक बात ये भी है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित विश्वविद्यालय भी चलाए जाते हैं, वहाँ पे उर्दू की पढ़ाई भी की जाती है और हिंदू धर्म के लोग भी पढ़ते हैं, मुस्लिम तो पढ़बे करते हैं। तो जिस तरीके से मुख्यमंत्री का जो ये भाषण है, आपको नहीं लगता है कि जिस तरीके से उर्दू का जो एक विभाग बना हुआ है उस पर कहीं ठेस पहुँचाने की कोशिश किया जा रहा है? देखिए, वो मुख्यमंत्री हैं और मुख्यमंत्री जी जिस तरीके से इस प्रदेश को ले जाने की कोशिश कर रहे हैं उस तरीके से किसी भी प्रदेश में अमन, चैन और सौहार्द का वातावरण नहीं रह सकता। आप ये भी जानते हैं कि यदि सौहार्द का वातावरण किसी भी प्रदेश या किसी भी देश या किसी भी घर में न हो तो वहाँ विकास की कल्पना करना बेईमानी हो जाता है। तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच और विचार विकासशील तो है नहीं। वो हर बात को वोट की दृष्टि से देखते हैं, हर बात में राजनीति खोजने का प्रयास करते हैं। तो वो उनका तरीका है जो भारतीय जनता पार्टी को पसंद आता है। नहीं, तो ये जो तरीका है, इस तरीके से क्या वाकई लग रहा है कि 27 की जो नैया है वो पार लग पाएगी? देखिए, जनता जनार्दन होती है और जो लोग ये समझते हैं कि जनता कुछ नहीं जानती समझती है वो शायद भ्रम में रहती है। ये पब्लिक है जो सब जानती है और समय पर उसका जवाब देती है। तो आने वाले समय में इसका जवाब मिलेगा भारतीय जनता पार्टी को।
लेकिन जिस तरीके से इधर सीएम योगी आदित्यनाथ, उधर केंद्र में देखा जाए मोदी जी, जिस तरीके से सिखों से मिलना, विदेशों में जाना, लगातार दौरा करना, तो ये क्या दर्शाता है भारतीय जनता पार्टी के जो नेताओं को लेकर? ये दोहरा चरित्र दिखाता है कि अपने घर और समाज और देश के लोगों के साथ नफरत पैदा करना और दूसरे को गले लगाना। तो ये दोहरा चरित्र पब्लिक देख रही है, समझ भी रही है। तो आप सुन रहे थे जिस तरीके से बात बताए हैं उर्दू को लेकर, लगातार ये जो इंटरव्यू चल रहा है, लगातार ये बातें भी कही जा रही है कि उर्दू को लेकर जिस तरीके से राजनीतिक सियासत तेज हुआ है, और जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ ने कठमुल्ले की जो जिक्र कर दिए हैं, वो भी सदन में सभी लोग इसकी बातें अब चर्चा भी कर रहे हैं कि इस तरीके की बातें नहीं होनी चाहिए। विशेष इंटरव्यू कर रहे थे, तो हमारे साथ बने रही काइंडली बनारसी के साथ। हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।